राजा श्वेत यम के दूत लेने के लिए आए राजा को। राजा बैठा है, विचलित नहीं हुआ। ठीक है, अब आज से मोबाइल से दूरी, मोबाइल थोड़ा चलाया करो, थोड़ा थोड़ा चलाया करो। एक सारे दिन कई लोग तो मोबाइल में बर्बाद हो गए हैं, बेमतलब मोबाइल, कोई काम का ही नहीं, फालतू मोबाइल। मोबाइल बहुत कम यूज किया करो, बहुत काम का है तो उस यूज किया करो। हाँ, कई बार जो कोई कथा में यहाँ बात करते ना, यहाँ कथा में हमारे यहाँ कोई आ जाता है तो मैं हमारी बात नहीं करने देते हैं मोबाइल पे। मोबाइल पे जो बात करते हैं तो हम उससे मोबाइल ले लेते हैं। तो बोले मोबाइल महाराज जी मोबाइल मत ले लेना, जान ले लेना चाहिए। हमारा कलेजा ले लो, जान ले लो, मोबाइल मत ले लेना। ये मोबाइल तो इस सब कुछ हमारी आत्मा है। हाँ नहीं रे भाई, मोबाइल भी यहीं पड़ा रहेगा। अरे जो बच्चों को छोड़ो, बूढ़े बूढ़े लोग भी ले, क्या कर रहा है तू, बूढ़े बूढ़े लगे हैं मोबाइल। क्या, अरे लकड़ी पड़ी है वहाँ, लकड़ी, फिर भी चश्मा ऊपर नीचे करके स्टाइल से। ले देख ले, कर डूब ले। आदमी मानसिक रूप से बीमार हो चुका है। आदमी मानसिक रूप से बीमार हो चुका है। पहले लोग शराब छुड़ाने के पैसे लेते थे, आज भी लेते हैं। थोड़े दिन के बाद लोग मोबाइल छुड़ाने के पैसे लेंगे। ध्यान रखना, आपको मोबाइल छुड़ाने के लिए इंस्टीट्यूट में भेजना पड़ेगा कि मोबाइल छोड़े। मानसिक बीमारी हो चुकी है बच्चों में, लगभग बच्चे शिकार हो चुके हैं। ये ऐसा जहर है। और माताएं भी क्या करती है पता है, क्योंकि उनको भी टीवी नाटक देखना है ना वो। अब पहले क्या होता था, आजकल क्या एक नया सिस्टम चला। पहले तो हम दो हमारे दो थे, आजकल ऐसा नहीं है, हम दो हमारे एक है। अब दो में एक होगा और एक बच्चा भी पालने में पसीने छूट जाते हैं। पहले 5-5, 10-10 बच्चे पलते थे, पता ही नहीं लगता था। पूरा परिवार साथ रहते थे, पूरा संयुक्त परिवार साथ रहे। पता नहीं बच्चा चाची के पास है, चाचा के पास है, ताऊ के पास है, बड़े पापा के पास है, दादा के पास है, दादी, पूरा बुआ जी के है, फूफा जी के पास है, भाभी, किसके पास है बच्चा। वो बच्चा माँ के पास तो रात को आता था, सुबह से शाम तक बच्चा घूमता रहता था, पता ही नहीं लगता था। और आजकल एक बच्चा के लिए लड़ाई होती है, पसीने छूटते। अच्छा, घर में हम लड़ाई देखते लोगों की। आज महाराज अगर कहीं तो मैं हमारे सामने मत करो लड़ाई, भाई घर के जाके करो। महाराज जी ये नहीं मानती, ये नहीं, अरे भाई मेरे सामने मत करो, जो करना वहां करो, झंझट है ये। तो पहले 5-5, 10-10 बच्चे भी पल जाते थे, खेल बात ही बात में पल जाया करते थे। और आजकल माताएं बेचारी क्या करे, काम करना पड़ता है, बच्चे रोते हैं तो बच्चे को मोबाइल दे देती, ले बेटा ले, ये ले, खेल खेल खेल। वो मोबाइल नहीं दिया उसने, आपने जिंदगी में उसको सबसे बड़ा धोखा दे दिया है। मोबाइल नहीं दिया, धोखा दे दिया है। लेकिन माताएं क्या दे देती है। अब कई बार लोग आते, बच्चे चुप नहीं होते, साहब रोते रहते हैं, और बच्चों को जैसे मोबाइल दे दो बच्चा चुप। खिलौने से चुप नहीं होता, मोबाइल से चुप हो जाता है। बताओ, इसलिए सावधान रहो, एकदम सावधान। मोबाइल से दूर रहा करो। संतों ने कहा बहुत कम यूज किया करो मोबाइल। मोबाइल कौन यूज नहीं करता, सब करते हैं, लेकिन बहुत कम। काम का हो, कई लोग तो फालतू की पंचायती करते रहते हैं। यूं तो बोले टाइम नहीं है, मंदिर में जाकर नगाड़े नहीं बजाते, घंटियां नहीं बजाते, और फालतू की ताश खेलते रहते। हाँ, समय बर्बाद करते। मंदिर में, अरे मंदिर चले है ना के करा मंदिर में, के करा मेरी घना मारे जावन घर ही जावन, अरे घर जा, तू तो जा घर, घनी जा महाराज जी, मारे घर ही जा मंदिर आ, घनी पुण्य कमा माने। अरे कौन मिल रहा है पुण्य। अगर तुम भोजन करोगे तो तुम्हें भैया तो तेरा पेट भरेगा, और मैं भोजन करूंगा तो मेरा पेट भरेगा। ये फालतू की नाटकबाजी बातें मत किया करो, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाओ जीवन में। हाँ, तो राजा श्वेत ना भगवान शिव का पूजन करते, यम के दूत लेने के लिए आए, अंदर नहीं घुस पाए, शिव के मंदिर में नहीं जा पाए। यमराज ने सोचा आए नहीं, कहीं वो तो पार नहीं बोले। देखा पता क्या, यमराज आया लेने के लिए, धर्मराज आया, वो तो दोनों दूत हाथ खुद बाहर खड़े हैं दोनों, कि जाओ ले आओ उनको, राजा की उम्र पूरी हो गई। अब वो उन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे, हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा नहीं जाओगे तो एक काम करो, क्या। यमराज ने सोचा मैं जाऊं, तो यमराज थोड़ा सा आगे बढ़ा
यमराज सोचा कामदेव वाला हाल मेरा हो जाएगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। यमराज ने भी मना, यमराज भी नहीं गया। अब यमराज भी नहीं गया, यम के दूत भी नहीं गए, तो स्वयं काल आया, स्वयं काल। और काल ने यमराज को खड़े हुए देखा, धर्मराज को खड़े हुए देखा, यम के दूतों को खड़े हुए देखा, खड़े सामने। शिव मंदिर में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, अंदर नहीं जा पा रहे हैं। और काल ने कहा कि भाई जाओ लाओ इनको, इसकी उम्र पूरी हो गई, ये मेरा ग्रास है, ये मेरा ग्रास है, ये मृत्यु काल, मैंने किसी को नहीं छोड़ा है, तुमसे नहीं हो रहा है तो इसको मैं लाऊंगा। और कथा कहती है वो जैसे शिव मंदिर के अंदर घुसे और उन्होंने, यहाँ कथा क्या कहती सुनो, उन्होंने जैसे ही काल देवता कुपित हो उठे तब उन्होंने राजा को मारने के लिए बड़े वेग से ढाल और तलवार उठाई। उनकी ढाल सूर्य के समान आकृति वाले 8 फूलियों से सुशोभित थी। काल की जो ढाल है 8 फूलियों लगी, उसमें 8 फूलियाँ लगी हुई है, उससे सुशोभित थी। और वे क्रोध भरकर शिवालय के अंदर घुसे। वहाँ उन्होंने देखा राजा श्वेत एकाग्रचित्त होकर विशुद्ध ज्ञान रूप में भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, चिन्मय स्वयं प्रकाश परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें देखकर काल अहंकारवश ज्यों ही उसके पास जाने लगे, उसको लाने के लिए जाने लगे, उसको प्राण को खींचने की इच्छा करने लगे। राजा ने प्राण कहाँ लगा रखे थे पता है? राजा ने तो प्राण शिव में लगा रखे थे। जैसे प्राण को खींचने प्रारंभ करते हैं उसी समय महाकाल प्रकट हो जाते हैं और महाकाल काल को भस्म कर देते हैं, काल को भस्म कर देते हैं। काल भस्म हो गया। जैसे काल भस्म हुआ, यमराज हाथ जोड़कर खड़े हैं, यम के दूत हाथ जोड़ के खड़े हैं। राजा की जब ध्यान पूरा हुआ, राजा ने आंखें खोली तो सामने काल कोई जल रहा था, कोई। राजा ने पूछे कौन जल रहा है, ये कौन जल रहा है? तो कहा कि यमराज ने कहा, यम के दूत ने कहा कि काल जल रहा है। काल जल रहा है? आज तक काल सबको जलाता है, काल को कौन जला पाया? काल सबको जलाता है, मृत्यु सबको तड़फाती है, ये बहुत, लेकिन के काल को कोई नहीं तड़फा पाया, काल को कोई नहीं जला पाया। पता किया कि काल को कोई नहीं, लेकिन काल को तो महाकाल जला पाया है। काल को तो कोई नहीं जला पाया। जिस महादेव की भूमि पर, जिस उज्जैन की धरती पर हम लोग कथा सुन रहे हैं, यही महाकाल राजा ने काल को जला दिया। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, जो भक्त हो महाकाल का, वो उसका काल भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, काल भी बांका नहीं कर सकता। काल भी घबराता है, यहाँ काल भी थर थर कांप उठता है और जल रहा है काल। सुनो अब ध्यान से और आगे की सुनो। अब काल जल रहा है। राजा श्वेत ने कहा हे महादेव, हे देवादिदेव महादेव, इसमें इसका दोष नहीं है, इसमें इसका दोष नहीं है, मेरी उम्र पूरी हो गई। चित्रगुप्त ने भेजा, यम के दूतों को भेजा, उनकी हिम्मत नहीं हुई शिव के मंदिर में आने की, और उनकी हिम्मत नहीं हुई स्वयं यमराज की, यानी कि हिम्मत नहीं हुई मुझे लेने की। ये स्वयं काल आया है, इसमें इसका दोष नहीं है। ये काल आपने तो बनाया, ये सब आपकी तो सेवा में है। अगर ये काल चला गया, काल जलकर भस्म हो गया है, अगर काल वापस जिंदा नहीं होगा तो सृष्टि का काल चक्र खत्म हो जाएगा, इस दुनिया की स्थिति खत्म हो जाएगी, सृष्टि की जो ये रचना है ये बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी। हे महादेव, राजा श्वेत कहते हैं महादेव से, हे महादेव सुनो, ये जो काल जल रहा है इस काल को वापस जिंदा करो, इसमें इसका दोष नहीं है। महादेव कहते हैं मेरे भक्त पर कोई, मेरी भक्त की ओर कोई देख भी लेता है टेढ़ी नज़र से, कोई टेढ़ी नज़र से मेरी भक्त की ओर देख लेता है, उसको इसी तरह सजा पाने का हक होता है, इसी तरह सजा पाने का हक होता है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।